हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, और जो हम नहीं कर पाए उसके लिए हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए और हमें संकल्प लेना चाहिए कि यह जीवन में जो ये हमारा जीवन है एक समय में बंधी एक यात्रा है। सबके पास समय निश्चित है, जितना भी भगवान ने हमें समय दिया है सबका निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये परम सत्य है। इसलिए समय को सभी महापुरुषों ने बड़ा ही बलवान बताया गया है कि समय बलवान है, समय की बहुत बड़ी कीमत है अगर हम इसे जानें तो। तुलसी जी ने भी यही कहा कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो समय के हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। हर क्षण हमारे अंदर परिवर्तन होता है। कभी विचारों का परिवर्तन होता है, कभी हमारी सोच का परिवर्तन होता है, कभी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। मेरे प्रेमियों, हमारा एक जीवन एक रथ के पहिए की तरह है। जीवन के रथ में एक ही पहिया होता है और उस पहिया के 4 आरे होते हैं, और जब वह आरे उस समय चक्र घूमता है तो वो पहिए के आरे कभी ऊपर कभी नीचे घूमते रहते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है, कभी खुशी, कभी गम, कभी विषाद, कभी प्रसन्नता, कभी दुख, ये हमारे जीवन में चलता रहता है। पर मेरे प्रेमियों, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है। यह सब प्रारब्ध के अनुसार भगवान के हाथ में है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपजस विधिहात। ये सब भगवान के हाथ में है। वैसे देखा जाए तो हम अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं। हम वैसे ही लोगों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, फलां की वजह से ऐसा हो गया, भगवान ने ऐसा कर दिया। पर मेरे प्रेमियों, सब हम अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को भी यही समझाते हैं, लक्ष्मण जी, कि कौन काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहि सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म क्या है, इसकी शास्त्रों में व्याख्या की गई है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वो है जो हम आज कर रहे हैं, और संचित कर्म जितनी भी योनियां हमने भोगी उसमें जो भी कर्म किए उसका संचय संचित कर्म है। और एक है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो हमें भोगने को मिलता है वो प्रारब्ध कहलाता है। इसलिए 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियमाण कर्म भी 2 प्रकार के हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। उन्हीं का हमें फल मिलता है। इसके तत्काल और कालांतर फल प्राप्त होते हैं। कई बार हमें तुरंत फल मिल जाता है और कई बार हमें
बहुत देरी से फल मिलता है। जैसे भोजन करने से जो रस आता है उससे हमें तृप्ति मिलती है, प्रसन्नता होती है। यह एक तत्कालिक फल है कि भोजन किया और हमें सुख की प्राप्ति हुई। और भोजन के परिणाम में आयु, आरोग्य, बल का बढ़ना ये कालांतर फल है, ये देरी से आता है। एक अदृष्ट फल मिलता है, उसके दो स्वरूप है मेरे प्रेमियों, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी फल मिल जाए वो लौकिक फल कहलाता है। जैसे आपको अपने शुभ कर्मों से, यज्ञ, जप, तीर्थ, नाम जप कार्यों से आपको धन, ऐश्वर्य, पुत्र की प्राप्ति होती है, ये तात्कालिक फल है। और रोग, निर्धनता आदि का होना, प्रतिकूल होना, यह भी लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि का प्राप्त होना, उस भाव से हम दान, पुण्य, जप, तप करेंगे तो मेरे प्रेमियों पारलौकिक फल होगा, वो हमें मरने के बाद मिलता है। जैसे चोरी करने से, मनुष्य की हत्या करने से अशुभ कर्मों का फल यहीं मिल जाता है, उसको कैद हो जाती है, जुर्माना होता है, फांसी हो जाती है, ये लौकिक फल है। और पाप के बाद नरक में जाना, पशु पक्षी बनना, ये पारलौकिक फल है। यहाँ एक बात समझने की है मेरे प्रेमियों, कि जिन पाप कर्मों का फल नहीं भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास कितनी मात्रा में है, उसका फल पूरा भोगा या नहीं, इसका पता मनुष्य को नहीं लग पाता। जैसे बीज हम बोते हैं और उसका फल हमें 1 वर्ष के बाद, 6 महीने के बाद मिलता है। जैसे हम घड़ी में अलार्म भरते हैं तो जिस समय का अलार्म बजा है उसी समय में वो अलार्म बजेगा। पर मेरे प्रेमियों, भगवान को सब पता है, इसलिए उसके कानून के अनुसार उन पापों का फल जितना अंश में क्या भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा पाप तो कम था। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं और मुझे सजा मिल गई, मैंने तो इतना पाप नहीं किया, मुझे ज़्यादा सजा मिल गई। तो मेरे प्रेमियों, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। इसको एक दृष्टांत के रूप में समझाया गया है कि किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता था और वह जेवर बनाकर उसको बेचता था। एक दिन उसके पास बहुत मात्रा में सोना इकट्ठा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाहियों को इसका पता चल गया कि सुनार के पास सोना है। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और सोने को लेकर चल दिया। उसी समय सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उसने पहरेदार को पकड़ लिया और बोला कि इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहे हो। पहरेदार बोला कि भैया तू चुप रहे, हल्ला मत कर, इसमें से जो कुछ माल है आधा तू ले लेना, आधा मैं लूंगा, पर हल्ला नहीं कर। वो सज्जन बोला कि मैं क्यों लूं, मैं चोर नहीं हूं। पहरेदार बोला कि भैया मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। वो सज्जन नहीं माने क्योंकि वो ईमानदार थे। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर सीटी बजा दी और हल्ला कर दिया कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। आसपास सैनिक सिपाही वहां पर इकट्ठा हो गए और उसने कहा कि ये चोरी करके माल लाया है और इसे मैंने पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने सुनार के घर में घुसकर देखा
तो सुनार मरा पड़ा था। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। केस चला, जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि जज साहब, मैंने इसको नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे, सबने यही कहा कि इसी सज्जन ने मारा है। मुकदमा चला, अंत में उस सज्जन को फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद उस व्यक्ति के मुंह से निकला कि देखो, सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के यहाँ न्याय नहीं अन्याय है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने उसे मारा नहीं, उसके बाद भी मुझे फांसी की सजा हो रही है। जज के मन में विचार आया कि क्या पता ये सज्जन सही बोल रहा हो। तो जज ने उस केस की दोबारा जांच के आदेश कर दिए कि दोबारा इसकी जांच होनी चाहिए। तो जज ने एक योजना बनाई। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता आया और बोला कि हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच करवाइए। जब जज ने उसी सिपाही और जो सज्जन थे उन्हीं को लाश उठाने के लिए भेजा। दोनों से आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा हुआ था। दोनों ने उस खाट को उठाया, उठाकर चल दिए। रास्ते में सिपाही ने उस कैदी से कहा कि देख, उस दिन तुम मेरी बात मान लेता तो तुझे फांसी की सजा नहीं होती और तुम्हें माल भी मिल जाता, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया सच्चाई का फल क्या होता है। तूने अपराध नहीं किया, फिर भी तुझे फांसी की सजा मिल रही है। उस कैदी ने कहा कि मैंने तो अपना काम सच्चाई से किया है, फांसी हो गई तो हो गई, मैं वो भी भोग लूँगा। हत्या तूने की और दंड मुझे भोगना पड़ा। भगवान के यहाँ न्याय नहीं अन्याय है। मेरे प्रेमियों, खाट पर झूठ मूठ मरे हुए समान व्यक्ति उन दोनों की बात सुन रहा था। जब जज के सामने खाट गई तो मरा हुआ आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी। यह सुनकर जज को आश्चर्य हुआ और सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। उस सिपाही को पकड़कर कैद कर दी गई, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर तुम सच बताओ कि तुमने इस जन्म में कोई हत्या की है। वह व्यक्ति बोला, जज साहब, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्टात्मा जो छिपकर मेरी स्त्री के पास आया करता था, मैंने अपनी स्त्री को खूब समझाया पर वो नहीं मानी। एक रात वो घर पर था, अचानक मैं आ गया और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे उस नदी में उसे फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं चला। यह सुनकर जज बोला कि तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने कभी घूस नहीं ली, रिश्वत नहीं ली, बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथों इसके लिए फांसी कैसे लग गया। अब संतोष हुआ जज को। उसी पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा जो उसने पहले किया था। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर सज्जन को जो दंड मिला वो उसके कर्तव्य का फल नहीं था, उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल था। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है मेरे प्रेमियों, पर मारने का नहीं है। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, और नहीं तो परलोक में वो ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य को कब किए हुए पाप का फल कब मिले इसका कुछ पता नहीं। कई बार हमारे प्रेमी कहते हैं कि स्वामी जी, हमने कोई अपराध नहीं किया, हम गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। वो मोहल्ले में फला आदमी रहता है,
वो अपराध करता है, पाप कर्म करता है, शराब पीता है, फिर भी खुशी है, सुखी है। तो मेरे प्रेमियों, ये प्रारब्ध का फल है। कई बार हमें फल तुरंत मिल जाता है और कई बार देरी से मिलता है। ये भगवान की अति विचित्र माया है। अति विचित्र भगवंत गति मर्म न जाने कोय। जब जब पुराने पुण्य प्रबल होते हैं मेरे प्रेमियों, तब तक पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। हमारे प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं और हम कुछ भी अपराध करें तो भी हम उस पाप से बच जाते हैं, क्योंकि हमारा पुराना पुण्य सामने आ गया। जब पुराने पुण्य क्षीण होते हैं तो उस पाप की बारी आती है और पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगें या अगले जन्म में। तो मेरा समझाने का भाव यह है मेरे प्रेमियों, कई बार हम सोचते हैं कि हमने कुछ अपराध नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो भी हमें भोगना पड़ रहा है। 84 लाख योनियां हैं, हम क्या क्या बने, क्या क्या किया, हमें पता नहीं। तो कई बार मनुष्य के सामने अपने किए हुए प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म हैं, वो सामने आ जाते हैं, तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है।